गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़े हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 2.2 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हमें नीचे का दिखाई नहीं दिया साफ अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन हमारा ऊपर ही हो गया था, आंसर नीचे था। वो आप किसी के द्वारा हेल्प के द्वारा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। सभी बच्चे पहले अपनी बुक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 11 उसे ध्यान से पढ़िए। पेज नंबर है हमारा 32। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इतना समझिए, यहाँ पे 3 लोग दिए गए हैं, बाईचुंग, उसके पिताजी और दादाजी। हमें तीनों की आयु निकालनी है। हमें पता है कि जो तीनों की आयु का योग है वो कितना है, 135 है। तो हमने माना जो बाईचुंग है उसकी आयु कितनी है, x है, और जो पिताजी है वो कितने बड़े हैं, 29 ईयर पिताजी बड़े हैं। और दादाजी की आयु कितनी बड़ी है, पिताजी की आयु से 26 वर्ष अधिक है। तो हमने क्या करा, पिताजी की आयु में 26 ऐड कर दिया। जैसे हमने बाईचुंग की आयु में 29 ऐड करा था क्योंकि पिताजी 29 वर्ष बड़े थे बाईचुंग से, ऐसे ही जो दादाजी हैं वो पिताजी से 26 बड़े हैं, 26 ईयर। तो हमने पिताजी की आयु में 26 ऐड कर दिया, तो दादाजी की आयु कितनी आई, x + 55। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन बनेगी जैसे हम हर बार बनाते हैं, x हमारी बाईचुंग की आयु, फिर पिताजी की आयु x + 29 प्लस x + 55। इन तीनों की आयु का टोटल कितना है, 135। 1 2 3 3x हमारा हो गया, प्लस 29 को 55 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 और 5 4 6 84 135। 3x इधर आ जाएगा, 84 जब इधर माइनस करेंगे तो 135 - 84, तो हमारा क्या बचा, 1 एंड हमारा बचा 5। ठीक है, 3x बराबर क्या आ गया, 51/3। जब हमने इसे कैंसिल करा तो 3 2 3 1 3 है ना, और 2 बचा तो 21, 3 7 21। तो हमारी बाईचुंग की आयु कितनी आई, देखिए मैं अब इधर कर देती हूँ, नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाईचुंग की आयु कितनी वर्ष है, 17। पिताजी की आयु, पिता की आयु कितनी हो गई, x + 29 है, x की जगह हम क्या रख देंगे, 17 + 29 बराबर कितना आया हमारा, 46। अब दादाजी की आयु, x + 55। x कितना है हमारा, 17 + 55 कितना है हमारा, 72। आंसर वर्ष लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहीं ख़त्म होता है, इसे नोट कर लीजिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, इसे रफ कर देती हूँ मैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। रवि की वर्तमान आयु क्या है? चलिए निकालते हैं। हमने माना रवि की आयु बराबर x, ठीक है। वर्तमान आयु में 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। वर्तमान आयु बराबर 4 गुनी है तो यानी x 4x हो गया। और 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु, वर्तमान आयु 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु कितनी होगी? 15 प्लस x। अब इसकी समीकरण बना लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या इक्वेशन बनेगी हमारी? देखिए 4x इक्वल्स टू x प्लस 50, ठीक है, यही बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। x से इसे पहले इधर ले आएंगे 4x को माइनस के x इक्वल्स टू 15। अब क्या होगा? 3x बचा, 4 में से x गया, 3 बचा, 15 और x बराबर आ गया 15/3। डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 5, ठीक है। आंसर क्या आ गया? x बराबर 5 वर्ष। तो रवि की आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष। क्लियर है? क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। इधर कर देती हूँ। चलिए इसे यहाँ ही रहने दीजिए। 12, 13 हम यहाँ देखते हैं। क्या दिया है पढ़िए। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले मान लीजिए परिमेय संख्या क्या है? x। माना परिमेय संख्या x है, ठीक है। अब क्या बोला गया है हमें? परिमेय संख्या में हमें क्या परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, यानी 5/2 से हमें गुणा करना है। गुणा कर दिया और उसमें क्या हमें करना है? प्लस 2/3 हमें ऐड कर देना है। 2/3 हमने जोड़ दिया और हमें मिलता क्या है? माइनस के 7/12। डरा दिया। प्रश्नानुसार चलिए
क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। पहले ऐसे कीजिए, देखिए x वाला पद है, ये हमारा विदाउट x है तो इसे इधर ले जाएंगे। 5/2 x बराबर माइनस के 7/12। अभी प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 2/3। अब एलसीएम लेंगे, 12 का और 3 का तो कितना आ जाएगा 12, 7 माइनस के और माइनस के 4 2 8। देखिए 12 है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। चलिए आगे करते हैं। ये हमारा 5/2 x है, 5/2 x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के कितना आ गया 15/12। हम इसे 4 से 3 से काट सकते हैं, 5/4 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x × 4 बराबर 5 × 2 कितना आया। आप इसे 5 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ इधर कर लेंगे। x बराबर कितना आया 5 4 20, x बराबर 10 और x बराबर ये माइनस के चल रहा है हमारा, तो माइनस के 10/20। अब बाकी का क्वेश्चन मैं इधर कर देती हूँ। x बराबर माइनस के 1/2। तो हमारी जो परिमेय संख्या है वो क्या है 1/2। यही हमारा क्या है आंसर है। तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या माइनस के 1/2 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। रफ कर दूं, चलिए पहले इधर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है हमसे, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रुपए में 100, 50 व 10 वाले नोट हैं। उनकी संख्या में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य कितना है 4 लाख। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। ठीक है, तो हमें क्या मानना है, सबसे पहले तो नोटों की संख्या हम कितनी मान लेंगे x मान लेंगे। माना नोटों की संख्या x है। क्लियर है। अब हमें बताया गया है 100, 50 व 10 वाले नोट, उनके अनुपात क्या है 2, 3 और 5। यानी हम लिख सकते हैं 100 के नोटों की संख्या की संख्या बताइए कितनी होगी। देखिए अनुपात दे रखा है हमें 2, x हमें निकालना है और किसका निकालना है 100 का। क्लियर। अब 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी, क्या अनुपात दे रखा है 3x × 50। अब
10 के नोटों की संख्या कितनी होगी? क्या अनुपात है? 5x इंटू 10। ये हमें दे रखा है। अब प्रश्नानुसार देखिए इधर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? तीनों को ऐड कर दो। 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 15x बराबर टोटल कितना है? 4 लाख। यही तो दिया गया है हमें। अब क्या करेंगे? बस इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? 100 टू द 200x प्लस 500 3 द 150x प्लस 10 5 द 50x बराबर रुपीज़ है हमारे 4 लाख। अब इनको ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 400x बराबर 4 लाख और x बराबर क्या आ गया? अपॉन 40 डिवाइड किया, क्या आ गया? 1 ठीक है। x की वैल्यू क्या आई हमारी? 10,000 रुपये। कितनी आई? 10,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे? जहाँ भी x है वहाँ हम निकाल लेंगे। जैसे अब हमें निकालनी है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। आगे का सवाल होगा इससे जो मैं करूँगी। लिख लिया होगा आप सभी ने। देखिए अब इसे हम इतना रहने देते हैं, ये हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। देखिए ये हमारे आगे का सवाल है। अब हमें 100 के नोटों की संख्या निकालनी है, तो x हमारा कितना आया था? 10,000। तो 2 इंटू 10,000 2 इंटू 10,000 इंटू 100 तो कितना आ गया हमारा आंसर? इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 0 यहाँ पर है, 4 0 यहाँ पर है, तो 6 0 हो जाएगी। अब 500 के नोट हमें निकालने हैं, तो इसमें भी यही करिए। 2 इंटू अब इसमें भी x की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है। सही है। देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन शायद थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे आपने क्वेश्चन में हमने जो डिवाइड किया वो 40 से कर दिया और हमें डिवाइड कितने से करना था? 400 से। एक बार दोबारा देख लीजिए, माफ़ी चाहूँगी मैं। हमारा जो इक्वेशन आ रही थी वो क्या आ रही थी? मैं आपको दोबारा से इक्वेशन लिख के बता देती हूँ। 100 इंटू 2x प्लस 50
इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x इक्वल्स टू थी हमारी, यही था, है ना। यहाँ पे जब हमने ऐड किया था तो हमारा 400x बराबर ये हमारा 4 लाख बैठ रहा था। और जब x से हम डिवाइड करेंगे, देखिए 2 0 है तो 2 0 कैंसिल होगी और 4 से 4 तो हमारा यहाँ पे 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। अब 1000 आएगा तो जो हमारे 100 के नोटों की संख्या है, 100 की नोटों की संख्या कितनी आएगी? 100 इंटू 2 इंटू 1000, यही है। तो अब क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 3 और 2 5। ठीक है। अब 50 के नोटों की संख्या निकालनी है कि नोटों की संख्या बराबर 15 इंटू 3x, 15 इसमें x की वैल्यू रख दो, कितना? 1000। कितना आ गया? 5 3 जा 15 और ये 4 0 हमारी आ जाएंगी। और अब किसने? 10 की नोटों की संख्या, 10 के नोटों की संख्या बराबर 10 इंटू 5 इंटू 1000। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 4 0 है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हम 1 0 लगाना भूल गए थे डिवाइड करते हुए, इसे आप देख लेना, सही कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की मैं आपको क्या करती हूँ, इक्वेशन बना के दे देती हूँ। क्वेश्चन आप अपना आप सॉल्व करना। मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अगर मैं उन्हें सॉल्व कराऊंगी तो हमारी वीडियो क्या होगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ, आगे का आप कर लेना। चलिए 15 में देखते हैं क्या है। बोला गया है मेरे पास 300 रुपये के 1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें लिखा है तो सिक्कों की संख्या कितनी मान लेते हैं, x माना। सिक्कों की संख्या बराबर x। अब बोला गया है मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या, तो 2 वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 वाले सिक्कों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 3x 2 इंटू 3x। ठीक है। अब आता है हमारा 5 वाले सिक्कों की संख्या, 5x 5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर 5 इंटू x, या लिख सकते हैं 5x
और 1 वाले सिक्कों की संख्या। देखिए 1 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है उसमें हमें दिया गया है 160, मतलब कि 5 वाले सिक्कों की संख्या तिगुनी है और सिक्कों की संख्या 160 है। तो जो 1 वाले सिक्कों की संख्या होगी वो क्या होगी, 160 माइनस, इसे निकालने के लिए हम करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे x और प्लस के 3x, तो हमारा आ जाएगा 160 माइनस के 4x, यही आ रहा है। अब प्रश्न अनुसार जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 5x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 160 माइनस के 4x। आप इसे चाहे ब्रैकेट में लिख दीजिए या ब्रैकेट में मत लिखिए। और ये है कितने, 300, कितने हैं 300। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चलो अब सॉल्व ही कर देते हैं इसको। 5x प्लस के 6x प्लस के 160 माइनस के 4x बराबर 300। अब 5 है, ये 4 है, माइनस के प्लस क्या है तो 1x बचा, 1 और ये आ गया हमारा 7x प्लस 160, ये हमारा 7 है बराबर 300। x बराबर हमारा हो गया 300 माइनस 160 अपॉन 7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 140 अपॉन 7 20, ठीक है, क्या आएगा हमारा 20। तो अब आप क्या करोगे, इसमें 20 कौन से सिक्के हैं हमारे, 5 वाले। 20 कौन से सिक्के हैं हमारे, 5 वाले। इसे चलिए मैं रफ कर देती हूँ, कितना यहाँ से कर देती हूँ। आप लिखिए 5 वाले सिक्कों की संख्या, कितनी हो गई 22 वाले सिक्कों की संख्या बराबर 3 इंटू 20 बराबर 60 और 1 वाले सिक्कों की संख्या बराबर क्या था हमारा, इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो जैसे 160 माइनस के 4 इंटू 20, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 80, ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 15 तो हमारा हो चुका है। 16 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये